हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रजातंत्र में सभी मुद्दे बातचीत से हल होते हैं और किसानों का मुद्दा भी बातचीत से ही हल होना चाहिए। लेकिन ये लोग किसान हितैषी नहीं हैं, इनका कुछ और ही एजेंडा है, इसीलिए अज्ञात कारणों से ही ये लोग बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को बार बार बातचीत करने के लिए निमंत्रण दे रही है। वहीं उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि ये किसान हितैषी नहीं है, इनका एजेंडा कुछ और ही है। जन जागरण अभियान का नतीजा इलाहाबाद में निकल चुका है। जमानत जब्त हुई है राष्ट्रीय पार्टी की। इनके बोलने से कुछ नहीं होता, इनकी करतूतों को आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जान चुका है। यमुनानगर में एक धमकी भरी चिट्ठी मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि फिरोजपुर डीआरएम को एक लेटर मिला जिसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल और पंजाब हरियाणा के कई रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने रेलवे स्टेशनों पर चाक चौकसी बढ़ा दी। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि लगातार रेलगाड़ियों की जांच की जा रही है। इसी के साथ ही लोगों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। के माध्यम से हमें पता लगा था कि ऐसे धमकी पर पत्र मिल गया स्टेशन उठाने के लिए। उसके बाद हम अपनी पूरी फोर्स के साथ, हमारी छुट्टियां भी बंद की हैं, अप और डाउन ट्रेनों की हम पूरी चेकिंग कर रहे हैं, यात्रियों को सतर्क कर रहे हैं। किसी भी लवारी सामान को छुए ना और किसी का पता लगे लवारी सामान का तुरंत जीआरपी और आरपीएफ और रेलवे कर्मचारियों को सूचना। और कैथल के सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड में 31वें गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया, जहां सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल नारियल तोड़कर गन्ना पेराई सत्र की शुरुआत करते नजर आए। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान शाहबाद के विधायक रामकरण काला भी मौजूद रहे। और 15 नवंबर से यमुनानगर में राज्य स्तरीय मेला का कपाल मोचन शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन तेजी से तैयारियां कर रहा है। इसी संबंध में उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया है कि मेले में आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लाना श्रद्धालुओं के लिए अनिवार्य होगा, वरना प्रवेश नहीं मिलेगा। मेले में एंट्री लेने के लिए कोरोना की कम से कम 1 डोज आवश्यक होनी चाहिए। साथ ही मेले में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, जो जिला प्रशासन की वेबसाइट पर होगा। वो जिला प्रशासन ने एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया है, उसमें ज़रूर वो रजिस्टर कराए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसे एक एसएमएस मिलेगा उसके फ़ोन पे, जो कि नाके पे जितने हमारे लगे हैं 9 मेन मुख्य नाके, उस पर चेक किए जाएंगे। साथ ही साथ सारे श्रद्धालुओं के लिए अनिवार्य है कि उनका एक जो है कोरोना वैक्सीन का डोज लगा होना चाहिए। उसके बिना जो है मेले में एंट्री नहीं करी जाएगी। और श्रद्धालुओं को जो है 72 घंटे की आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी साथ लेके आनी होगी। ये जो तीनों चीज़ें हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, कोरोना की वैक्सीनेशन हो, या जो है आरटीपीसीआर रिपोर्ट हो, कि जो भी श्रद्धालु यहाँ 15 नवंबर से कपाल मोचन मेले की शुरुआत होने वाली है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट के बगैर इस मेले में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एंट्री के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद कपाल मोचन मेले में प्रवेश मिल सकता है। और पंचकुला में नगर निगम की 5वीं बैठक में 27 प्रस्तावों को पास किया गया है। बैठक के बाद मेयर कुलभूषण गोयल ने कहा है कि आज की बैठक में कांग्रेसी पार्षदों का रवैया बहुत निंदनीय रहा है। इन कांग्रेस पार्षदों ने मर्यादा लांघ दी है। महिला पार्षद और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बदसलूकी की गई है, जो कि बहुत निंदनीय है। मेयर कुलभूषण गोयल ने कहा है कि शहर में चल रहे विकास कार्यों में कांग्रेस पार्टी के पार्षद बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेयर ने कहा कि बीजेपी हमेशा से सबका साथ सबका विकास करने में विश्वास रखती है और सभी वार्डों में विकास कार्य चल रहे हैं। शहर की डेवलपमेंट के लिए अब तक 193 टेंडर अलॉट किए गए हैं और 100 टेंडर पाइपलाइन में है।
रेवाड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का कैंप लगाया गया है। इस कैंप में प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला सत्र एवं न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल ने शिरकत की है, जबकि दक्षिण रेंज के पुलिस महानिदेशक एम्स रवि किरण, प्राधिकरण के सचिव सीजेएम वर्षा जैन, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस कैंप में विभिन्न विभागों से जुड़ी प्रशासनिक सेवाओं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई। जिला सत्र एवं न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल ने पत्रकारों को बताया कि हर गरीब और जरूरतमंद को कानूनी सहायता मिले, यही उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी न्यायिक परिसर में एक नया भवन तैयार कराया जाएगा। इस भवन में एक ही छत के नीचे अगले महीने से अदालत से जुड़ी तमाम तरह की सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। और फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम जवाहर कॉलोनी हत्याकांड मामले के 2 आरोपियों को फरीदाबाद के सेक्टर 20 से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि दोनों आरोपियों ने जवाहर कॉलोनी के भगत सिंह की पैसे के लेन देन के कारण हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे। क्राइम ब्रांच ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है, जिसके बाद उनसे पूछताछ जारी है। और कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने 2 घंटे के हड़ताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर कैडर, पीजी पॉलिसी दुरुस्त करने और सीधे एसएमओ की भर्ती पर रोक लगाने की मांग की। इस दौरान मेडिकल एसोसिएशन महासचिव डॉक्टर प्रदीप ने बताया कि 2 साल से उनकी मांगों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र को 65 से कम करने के किए जाने के को गलत बताया है और कहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी की दिशा में निर्देश कर अगली रणनीति तय की जाएगी। और कुरुक्षेत्र में 3 कृषि कानूनों की तरह अब पेट्रोल पंप मालिक भी 3 मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए। फिलहाल पेट्रोल पंप मालिकों ने सांकेतिक रूप से 1 दिन की हड़ताल का शंखनाद किया। आपको बता दें कि हरियाणा पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर 15 से 16 नवंबर तक 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल रखने का फैसला किया। यह हड़ताल 1 दिन की होगी, लेकिन इससे आम लोगों को परेशानी होगी। पूरे प्रदेश स्तर पर ही ये आरके जो है सभी की हड़ताल चल रही है। इनका कार्य बहिष्कार किया हुआ है इनके द्वारा। तो इनकी कुछ मांगे हैं, जिसका जो निर्णय है वो उच्च स्तर से लिया जाना है। तो इसमें हम वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है, लेकिन इसमें समस्या ये है क्योंकि जो खतौनी है वो डिजिटली साइन होती है, तो उसमें आरके के सिग्नेचर से ही वो निकलती है। तो इसलिए वो जब तक वो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं तो तब तक किसी और को उसका प्रभार दिया जाना संभव नहीं हो रहा है। तो इसके लिए उच्च अधिकारियों से पत्राचार किया जा रहा है। आज सुबह से खड़े यहाँ तहसील में नकल लेना आए थे हम। यहाँ परेशान हो रहे हम ज़्यादा, बुक्के पैसे यहाँ मर गए हम। खिड़की बंद पड़ी यहाँ से। आज बताओ जी हमारा क्या हाल होगा यहाँ से। डंगर बुक्के खड़े हैं हम, अब कैसे खड़े में, जिसकी वजह से एरिया के किसान और अधिवक्तागण सभी परेशान हैं। ना दाखिल खारिज हो पा रहे हैं और ना ही तहसील का कोई अन्य काम हो पा रहा है। किसानों को खतौनी नहीं मिल पा रही। बहुत से लोग कृषि कार्ड बनवाना चाहते हैं, अपने गन्ना चढ़वाना चाहते हैं सोसाइटी में, जिससे उनकी पर्ची आ सके। लेकिन ये हड़ताल होने की वजह से किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.